हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का स्टडी कर रहे थे, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में आज हम लोग फर्दर उसके आगे स्टडी करेंगे कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग सपोज करिए वो मंथली ड्राइंग करता है, तो मंथली ड्राइंग में वो एक रैंडम बेस में कर सकता है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अगर वो सपोज करिए कि मंथ के बिगनिंग में करता है, फर्स्ट डे ऑफ द मंथ स्टार्टिंग में करता है, या फिर मिडिल ऑफ द मंथ करता है, या फिर एंड ऑफ द मंथ करता है, क्वार्टरली वो ड्राइंग करता है, या फिर 6 मंथ पे ड्राइंग करता है, तो उस अलग अलग स्टेजेस में हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट करेंगे और उसका टाइम का क्या पीरियड होगा। सपोज करिए कि हमने पहले वाले में तो ले लिया था प्रोडक्ट मेथड में कि टोटल हमने जो टाइम जो है उसके पास उसने स्टार्टिंग से लेकर के जब से उसने ड्राइंग किया जिस डेट से और जिस डेट को उसका क्लोजिंग जो हमारा ईयर है 31 मार्च, उस डेट तक को हम ले करके प्रोडक्ट करके और प्रोडक्ट का टोटल करके हम निकाल लेते थे। तो उसी क्रम में हम लोग इसको अब आगे स्टडी करेंगे कि मंथली ड्राइंग के केस में इंटरेस्ट ऑन मंथली ड्राइंग में क्या क्या हो सकता है। ठीक है, तो हम लोग आज मंथली ड्राइंग का केस में 3 केस में स्टडी करेंगे। अगर वह इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो सपोज करिए कि बिगनिंग ऑफ द मंथ करे ड्राइंग, और या फिर मिडिल ऑफ द मंथ करे ड्राइंग, तो और एंड ऑफ द मंथ करें, तो उसका ड्राइंग का हम लोग इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे एक फार्मूले के थ्रू। ठीक है, इसमें कंडीशन ये होना चाहिए कि जो ड्राइंग है वो थ्रू आउट द मंथ होना चाहिए। ठीक है, अगर वो बिगनिंग में कर रहा तो बिगनिंग में ही कर रहा हो, और उसका टाइम गैप क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ये इसका कंडीशन है और उसको फार्मूले को हम लोग अप्लाई करके सीखेंगे। स्टूडेंट, हम लोग देखते हैं अब फर्स्ट केस में कि फर्स्ट केस में वो ड्राइंग का कैलकुलेशन कैसे होगा। अगर वो मंथली ड्राइंग अगर सपोज करिए कि बिगिनिंग ऑफ द मंथ में वो ड्राइंग करता है मंथली ड्राइंग। ठीक है, इस केस में क्या होगा, अगर वो मंथली ड्राइंग अगर बिगिनिंग ऑफ द मंथ करता है 1 तारीख को, ठीक है, हर मंथ के अगर वो 1 तारीख में थ्रू आउट द ईयर वो ड्राइंग करता है, तो इस केस में हमारा इस तरीके से हम फार्मूले से कैलकुलेट करेंगे। यही फार्मूला तीनों केस में आएगा, बिगिनिंग ऑफ द मंथ, एंड ऑफ द मंथ और मिडिल ऑफ द मंथ में आएगा। ठीक है, अब देखते हैं फर्स्ट ड्राइंग के केस में सपोज करिए कि वो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग के बाद उसके पास कितने मंथ का टाइम बच गया। ठीक है, और टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। ठीक है, टाइम लेफ्ट क्या रह गया लास्ट ड्राइंग के बाद, क्या समय बच जा रहा है। ठीक है, और डिवाइडेड बाय 12 कर देंगे तो हमारा एवरेज पीरियड आ जाएगा। ठीक है, तो सपोज करते हैं हमारा फर्स्ट ड्राइंग जो है उसने 1 अप्रैल को किया, फर्स्ट अप्रैल को उसने ड्राइंग स्टार्ट किया। ठीक है, तो उसके बाद कितना समय यहाँ पे बच जा रहा है। फर्स्ट अप्रैल से अगर देखें तो 31 मार्च तक टोटल हमारे पास 12 मंथ का एवरेज बच जा रहा है, 12 मंथ का हमारे पास टाइम बच जा रहा है। उसी तरीके से अब हम टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग देखें, लास्ट ड्राइंग के बाद कितना समय बच जा रहा है। लास्ट ड्राइंग वो कब करेगा, 1 मार्च को करेगा, तो उसके बाद कितना समय बच जा रहा है 31 मार्च को, टोटल 1 मंथ बच जा रहा है, तो हम लोग यहाँ पे ले लेंगे 1 मंथ। ठीक, 1 मंथ है ये, और डिवाइडेड बाई 12 कर देंगे, सॉरी 2 कर देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे 13 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे, तो इसको सॉल्व करेंगे अगर तो 6 होल 1/2 मंथ, यानी कि टोटल 6.5 महीने का एवरेज आ रहा है। अगर वो तो एवरेज का जो हम लेने वाले हैं, अगर इस केस में अगर हमारे पास प्रॉब्लम आता है कि वो बिगिनिंग ऑफ द मंथ करता है, तो वहाँ पर हम टाइम का एवरेज क्या लेंगे 6 होल 1/2 का लेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं सेकंड केस में। तो ये तो फार्मूला सेम रहने वाला है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग कर देते हैं, ये हो जाएगा केस 2, और अगर वो मिडिल ऑफ द मंथ करता है। ठीक है, अगर वो मिडिल ऑफ द मंथ ड्राइंग करे, तो मिडिल ऑफ द मंथ सपोज करिए ड्राइंग करता है, तब उसके पास फर्स्ट ड्राइंग के बाद कितना समय बच जाएगा। सपोज करिए कि मिडिल ऑफ द मंथ उसने किया 15 अप्रैल को। ठीक है,
तो 15 अप्रैल को उसने ड्राइंग किया, तो टोटल उसके पास कितना समय बच जा रहा है? अभी 1 अप्रैल को जब उसने ड्राइंग किया था तो उसके पास टोटल समय बच गया था कितना? 12 महीने का। और अभी क्या है, 15 अप्रैल को कर रहा है, तो टोटल उसके पास आगे कितना समय बच जा रहा है 31 मार्च तक? 11.5 मंथ का, ठीक। और प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, वो लास्ट ड्राइंग कब करेगा? 15 मार्च को वो लास्ट ड्राइंग करेगा, तो पूरे महीने का आधा यानी कि बच जाएगा उसके पास टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, यानी कि 0.5 मंथ का, 0.5 मंथ का बच जाएगा। अब इसको डिवाइडेड बाई 12 करेंगे, सॉल्व करें तो ये हमारा 11.5 प्लस 0.5 मंथ करेंगे तो हमारा ये टोटल 12 मंथ हो जाएगा। और डिवाइडेड 2 कर दें तो हमारा कितना आ जाएगा? 6 मंथ का एवरेज आ जाएगा मिडिल ऑफ द मंथ के केस में। हम क्या लेंगे, अगर मिडिल ऑफ द मंथ वाले केस का अगर प्रॉब्लम मेरे पास आता है, हम वहाँ पे एवरेज पीरियड क्या लेंगे? 6 मंथ का लेंगे, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि अगर वो एंड ऑफ द मंथ हो, ठीक है, तो ये तो सेम रहने वाला है। एंड ऑफ द अगर वो मंथ अगर वो ड्राइंग करता है, हमारा यहाँ पे आ जाएगा केस 3rd, और यहाँ पे लिख देंगे हम लोग एंड ऑफ द मंथ। अगर वो महीने के लास्ट में ड्राइंग करता है तब क्या होगा? तो अगर वो महीने के लास्ट में करता है, सपोज करिए कि वो उसने ड्राइंग किया 30 अप्रैल को, तो अप्रैल वाला महीना तो पूरा चला गया, तभी उसके पास कितना समय बच जाएगा फर्स्ट ड्राइंग के बाद? टोटल 11 मंथ, ठीक। अब यहाँ पे लास्ट ड्राइंग वो कब करेगा? लास्ट ड्राइंग तो महीने के लास्ट में करना है इसको, एंड ऑफ द मंथ यानी कि 31 मार्च में करेगा। तो उस डेट पे क्या हम कैलकुलेशन करेंगे, तो उस मंथ का तो हमारा कोई कैलकुलेशन लेने का टाइम का ड्यूरेशन बचा नहीं, क्योंकि वहाँ पे हम लोग 0 मंथ कर देंगे। फिर डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो 11 डिवाइडेड बाई 2 करने पर हमारा क्या आ जाएगा? I होल 1/2 मंथ का हमारा एवरेज पीरियड आ जाएगा। तो अगर वो एंड ऑफ द मंथ करता है तो हमको एवरेज पीरियड, अगर इस तरीके का प्रॉब्लम है कि एंड ऑफ द अगर वो मंथ ड्राइंग करता है तो हमको वहाँ पे एवरेज पीरियड क्या लेना है? 5 होल 1/2 का लेना है, ठीक है। अब हम लोग इस पर आगे कुछ एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं जिससे, और ये जितना हमने अभी अब फार्मूला पे कैलकुलेशन सीखा है कैसे कैसे होता है, उसको अप्लीकेबल करके हम लोग देखते हैं, ठीक है।